FICCI organizes the 10th edition of the Agrochemical Conference with the support of Department of Chemicals and Petrochemicals Government of India, started within physical form under the theme India at the Race 75, expediting the sustainable growth of agrochemical industry for self-reliant India. On this occasion, Agriculture Minister Narendra Singh Tomar joined and addressed the event virtually and highlighted the importance of agriculture sector in the Indian economy and said, FICCI के बारे में जानते हैं। FICCI देश का विशाल संगठन है और हर क्षेत्र में FICCI की कोशिश रहती है कि वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़कर अपने दायित्व का निर्वहन करे और इसका निश्चित रूप से लाभ पूरे देश को समय समय पर विमर्शों के द्वारा भी और प्रत्यक्ष कार्यकलापों के द्वारा भी होता रहता है, क्योंकि हम सब जानते हैं भारत का चिंतन वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है और इस दृष्टि से लगातार भारत अपना प्रयत्न करता रहता है। आज कृषि उत्पादों की दृष्टि से अगर हम अनुभव करेंगे तो दुनिया के परिदृश्य पर भारत या तो उत्पादों में प्रथम स्थान पर है या द्वितीय स्थान पर, और हमारी कोशिश है कि यह निरंतर बढ़े। निर्यात में भी अगर हम देखेंगे तो भारत पहले 10 शीर्ष देशों में स्थान प्राप्त कर सका है और आगे इसे और बढ़ाएं, यह निश्चित रूप से भारत सरकार की और देश की किसान की इच्छा है। जैसा कि पेस्टिसाइड को हम एक मैनेजमेंट के सिस्टम से इंटीग्रेट करके किस तरह से किसान को बचा सकें और किस तरह से हम आम जन को भी बचाए, क्योंकि वर्तमान में देखते हैं कि पेस्टिसाइड की शिकायत आम व्यक्ति भी करता है कि पेस्टिसाइड की वजह से ये नुकसान होता है या होता है, लेकिन हम जैसा कि लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं हो। देश भारत किसानों का देश है। किसानों के प्रति सभी का संवेदन है और देश का जनता को अन्न देने वाले किसान है। किसान जब तक मजबूत नहीं होगा उस झंझट में किसानों का सहायता करने वाले ये इंडस्ट्रीज हो या अन्य क्षेत्र हो, उसके साथ में हम भी जूझते रहते हैं। और विशेष करके मेरा मंत्रालय कृषि विभाग को सपोर्ट करना, यानी किसानों को सपोर्ट करना, फर्टिलाइजर उपलब्धि करना, केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स अच्छे गुणवत्ता का उपलब्धि करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। सरल और सफल टाइप बनाई जाए, तो वो हमने रूल्स निकाले हैं जिसमें कि तमाम फॉर्म्स 25 फॉर्म हुआ करते थे, 25 में से 20 फॉर्म हटवा दिए गए और सिर्फ 5 फॉर्म रह गए। 72 किस्म की फ़ीस हुआ करती थी कैटेगरीज, वो 72 से 4 हो गई। इससे और उसके जस्ट 25 अगस्त को हमने ड्रोन रूल्स निकाले और उसी के जस्ट लेस देन आई थिंक 15 सितंबर, मतलब समझ लीजिए 3 हफ्ते से भी कम में हमने सरकार ने PLI स्कीम भी अप्रूव कर दी, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है कि ड्रोन कंपनी कुछ भी बनाएगी तो सरकार उसमें आपको पैसा देगी, जो फॉर्मूला हमने निकाला है। तो 120 करोड़ मुहैया हुए, जबकि टोटल ड्रोन की प्रोडक्शन इंडिया में सिर्फ 60 करोड़ की। तो ये बहुत ही लिबरल इंसेंटिव स्कीम है जिसमें कि टोटल बेस का डबल सरकार आपको वापस करेगी। ठीक है, बिकॉज हमें हमारी ये फीलिंग है कि ये बहुत ही छोटा बेस है, तो ये तो अभी कई गुना मल्टीप्लाई होगा। प्रति व्यक्ति जो फूड पैदा कर रहे हैं, तो हमारा जो फूड का प्रोडक्शन है वो आबादी की ग्रोथ से 2 से भी ज़्यादा गुना
एक रफ्तार से बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से कई बार जो सक्सेस है वो आपकी दुश्मन बन जाती है। तो मैं कई बार कहता हूँ क्योंकि नीति आयोग में मेरे जो बॉस हैं, वाइस चेयरमैन हैं, वो केमिकल फार्मिंग के जो दुष्प्रभाव कई हैं वो उनको उसके बहुत अगेंस्ट हैं और बहुत बड़े सपोर्टर हैं नेचुरल फार्मिंग के, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग की, और हमारी अक्सर डिबेट होती है। तो मैं कई बार उनको ये कहता हूँ कि इंडिया हैज बिकम विक्टिम ऑफ सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। RG Agrawal, Chairman of FICCI Crop Protection Committee and Group Chairman Dhanuka Agritech Limited, highlighted about the various government initiatives and programs that are making the farmers of India Atmanirbhar. अगर हम इस एवरेज लॉस को लास्ट ईयर की जो हमारी टोटल जीडीपी थी और उसके ऊपर 20% का लॉस देखें तो यह लॉस करीबन 8 लाख करोड़ का बैठता है। उसकी बजट के हिसाब से कोई भी कैलकुलेशन कर सकता है कि लास्ट ईयर टोटल जीडीपी क्या थी और एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन था और 20% लॉस क्या है। ये कारण है कि हमारा एग्रीकल्चर में जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी के लिए होना चाहिए वो नहीं हो पाता, और एक ये भी बड़ा कारण है हमारे फार्मर्स के गरीब होने का, उनकी काफ़ी बड़ी नुकसान हो जाती है। It's fantastic. It's a great opportunity to meet with all the thought leaders and opinion leaders in the industry, the scientific community, as well as the government stakeholders. And really pleasure to be in person actually to meet. There's no matching a personal, so it's really good. And it was good to hear from the government stakeholders today, in terms of their focus on the industry and the importance of this industry in taking the agrochemical and the agricultural overall sector forward. I mean, it was really reassuring to hear because there's a lot of I would say noise around pesticides, etc. But they have a really important role to play in protecting the crops, and that is recognized by some of the most senior stakeholders of the government. And for me, that was really important. And they also made it clear what the role of the industry is, correcting the perception of pesticides, the misconceptions around pesticides, but also to steward the right use of pesticides in the minds of farmers. So at FMC we take pride in that, in being sustainable, in actually doing work with the farmer to educate them, and also bringing more green products for the farmers. So I think this was really fantastic. Our keen focus is not just a product company or not just giving one service. It is something we are building an overarching and integrated model that would actually bring the farmer in the center and really help him to be a winner at the end of the year. इस कॉन्फ्रेंस में 4-5 चीज़ें मेन हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। एक तो कैसे भारत को हम लोग जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन है पेस्टिसाइड्स की, उसमें भारत को एक प्लेयर उसमें बनाया जाए, एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बनाया जाए, कंसीडरिंग कि बाकी देशों में इस समय जो जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट हो रही हैं वो ऐसी हैं जिसमें कि एक नए एंट्रेंट का, भारत जैसे एंट्रेंट का पूरी दुनिया स्वागत करेगी। इसलिए हम लोग एक वो चीज़ देख रहे हैं। दूसरी चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो सिस्टम कैसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बने, कैसे वो डिलीवरी ओरिएंटेड बने ताकि वो टाइम बाउंड रेगुलेटरी अप्रूवल दे ताकि नए टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किए जा सकें। सो एक वो मुद्दा यहाँ पे है। तीसरा ये है जैसे नए चीज़ें हैं, जैसे अभी नए टेक्नोलॉजी हैं, चाहे वो ड्रोन के साथ पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन है, इनपुट्स का एप्लीकेशन है, या प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, उस तरह के जो नए टेक्नोलॉजीज हैं उनको इंडिया में लाने के लिए क्या करना है। We should think about the perception management because agrochemical itself has gone for a negative perception in the mind of the people that we are dealing with a very, very poisonous industry or so like that. So until unless this is being injected in the mind of the farmer and the public at large, that this is a plant medicine just like a human medicine, and we have to apply it in our life. Just we are taking medicine in our life safe and judiciously. Similarly, the same theme should be applied to the farmers and to the agriculture sector of this country so that the safe and judicious use of pesticides can be used.
So this perception management is the main theme of today's deliberation. In the implementation of the Insecticide Act deals with the import, manufacture, distribution, stocking, sale and use of pesticide as a whole. Here the role is defined about the central government and state government. Central government is responsible mainly for the taking policy decisions and registration of the pesticides at the CIB-NRC, and then we have the provision of the appellate authority also. Joint Secretary Plant Protection, Dr. Pramod Kumar presently is the appellate authority against any non-registration or cancellation of the claim by the industry. And then the state governments are responsible for enforcement of the provisions relating to the manufacture, sale, transport, distribution, use and licensing of the pesticide. So registration is obtained from the CIB-NRC and the license is obtained from the state government for implementation. Opinion on the agrochemical conference. First of all, I think it's very, very important that you're starting to get people together again, right? Now, be it an agrochemical conference or any conference, but it is important that people come back together again and exchange ideas, right? And you could see, be it the agricultural minister, Tomar, everybody is coming with a very positive vibe onto agriculture. I think what we saw with COVID coming in, people have realized again how important nutrition and food are for the country and how much we still have to do in the country to really bring it forward. बहुत अच्छे प्रयास किए हैं जहाँ पहले किलोस के हिसाब से पर हेक्टेयर पेस्टिसाइड यूज होते थे, अब ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ गई है 20 ग्राम 40 ग्राम की डोज पे काम करते हैं। तो एनवायरनमेंट में और हमारे फूड में जैसा चर्चा हो रही थी, बहुत कम पेस्टिसाइड का यूज हुआ है और उसका असर ये है कि एनवायरनमेंट में कम नुकसान है। नई टेक्नोलॉजी से बेटर पेस्ट मैनेजमेंट होता है, किसान की पैदावार बढ़ती है। For more agri updates, keep watching Krishi Jagran. Thank you.